हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है ना? देखे हैं कुछ व्यूज़ बढ़े हैं पहले की तुलना में। आप लोग और अपने जितने फ्रेंड्स हों उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए कि वो लोग भी अपनी हेल्प ले सकें। क्योंकि देखो, जब हमारा मोटिव ही यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, तो जब ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा तब तो हमें लगेगा ना कि हाँ, हम जो यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान और जो आगे अब हमेशा फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, उसका फ़ायदा सही लोगों तक पहुँच भी रहा है। इसलिए आपके आसपास जितने भी दोस्त हों जो पढ़ना चाहते हों, मेहनत करना चाहते हों, उन तक पहुँचाइए। वरना या तो फिर हम लोग को ये लगेगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे मेहनत ही नहीं कर रहे, उनको पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, आप कहीं का भी कोई लेक्चर ले लीजिएगा, अब तो हर जगह के लेक्चर शीट में अवेलेबल है। किसी भी जगह आपको मेरा पढ़ाया हुआ फिजिक्स का कोई भी चैप्टर इतने अच्छे से और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके अगर मिल जाए, वो भी खास करके हिंदी में, तो हिंदी में तो छोड़ दो, इवन इंग्लिश में भी आप अगर कहीं पे किसी लेक्चर को देखना, वहाँ पे आपको इतना एक्सप्लेन करके समझाई हुई चीज़ें बहुत मुश्किल से ही मिलेंगी, राइट? तो जब ये एफर्ट किया जा रहा है तो उसका फ़ायदा सही पहुँचे रिजल्ट, क्योंकि ये तो मुफ्त का काम हो रहा है, तभी तो हमें लगेगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा सही जगह सही लोगों तक मिल रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग अब आगे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ क्लासेस में थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है और उससे जुड़े हुए सवाल कंपटीशन में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, वो चाहे हायर लेवल पे जाएँ तो IIT JEE एडवांस हो या एम्स हो मेडिकल फील्ड के लिए, एम्स, या फिर उससे लो लेवल पे आएँ तो नीट है, जेई मेंस है, या उससे लो लेवल पे आओ तो UPTU है, BHU BSc है, IERT इलाहाबाद है, बिहार का एग्ज़ाम है। तो इन सारे एग्ज़ामों को ही तो हिंदी मीडियम के बच्चे देते हैं। तो उन एग्ज़ामों में जो भी आता है उसको मैंने बताया था कि मैं अलग अलग लेवल वाइज बताऊंगा। तो अभी तक जो मेरे वीडियोस हैं वो लेवल 3 वाले हैं, यानी वो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आएंगे, ऊपर वाला लेवल छोड़ दो तो। ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो आ चुके हैं तो उनके दोबारा आने के चांसेस कम हैं। आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये थ्योरी के लेवल पे लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं जो 2 क्लासें लूँगा उसमें एक क्लास में इवन जो अभी पिछले वाला जो लेक्चर 5 था उसमें जो क्वेश्चन कराए गए वो, और प्लस एक क्लास में और लेक्चर कराऊंगा, वो जो होंगे वो जेई मेंस और नीट लेवल के होंगे। जो पूरे लेक्चर 5 हुआ है ना, 5 और 5B, ये सब जेई मेंस और नीट लेवल के हैं, या BHO BSc में भी ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, UPTU में जो आते हैं वो थर्मामेट्री, तापमापी, और उन सब में जो लो लेवल के क्वेश्चन थे वैसे ही आते हैं। यानी आप सोच सकते हो कभी कभी BHO BSc में जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो UPTU के क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं। क्यों? क्योंकि UPTU को ज़्यादा क्वेश्चन पूछना था, यहाँ पे कम में ही इनको लेना है, यहाँ भी अच्छी खासी फाइट है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये एग्ज़ाम है तो मेरा इतने में ही हो जाएगा। मैं जिस लेक्चर के सामने जेई एडवांस या एम्स लिख दूंगा, उसके अलावा जो भी मैं पढ़ा रहा वो सब के सब, चाहे आप IIT इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हो, आप बिहार के किसी एग्ज़ाम की कर रहे हो, आप UPTU की कर रहे हो, आप BHO BSc मैथ बायो या AG की एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, इन सब में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके वो जेई मेंस पूछेंगे। तो जेई मेंस क्या रहेगा, जो मेरा लेवल 1 होगा उससे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ जो क्वेश्चन जो इजी वाले कराए गए उनसे थोड़ा सा ऊपर। यानी जैसे 5 वाले में जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आते हैं। अब एक बार लेक्चर 5 जो जस्ट पिछला लेक्चर है उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। ठीक है, तो हम लोग अब उसी को आगे लेके चलते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बताया, आज थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद की एक क्लास जो होगी वो नीट, जेई मेंस, UPTU लेवल के क्वेश्चंस की होगी, और उसके बाद वाली जो अगली क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस और एम्स लेवल की होगी। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपके ऊपर है कि आज की थ्योरी ख़त्म होने के बाद कितना आप क्वेश्चन लगा पाते हो। आप क्वेश्चन लगा के चाहोगे तो जो लोग ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो फ़ोटो खींच के हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उसका वीडियो सॉल्यूशन या रिटन सॉल्यूशन आपको ग्रुप में या पर्सनल आपके नंबर पे भी प्रोवाइड कर देंगे। हमारी तरफ से आपको हर हेल्प हो रही है। यह आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ पाते हो और इस हिंदी वाले प्लेलिस्ट को आप कितना लोगों तक पहुंचा पाते हो, कि मुझे पता चले कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसकी कितने लोगों तक पहुँच हो रही है। ठीक है, हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, पिछली बार हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे।
आपको याद होगा सेकेंड क्लास में मैंने समझाया था कि मान लो एक आदमी अपनी हाइट किसी स्केल से मेजर कर रहा हो टी नॉट टेम्परेचर पे, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो स्केल बढ़ जाती है। जब स्केल बढ़ जाती है, ध्यान देना, ये 1 मीटर था, आदमी 1 मीटर का था, टेम्परेचर बढ़ाए, स्केल लोहे की या मेटल की बनी थी, ये बढ़ गई। अब जब ये बढ़ गई तो 1 मीटर का निशान तो ऊपर हो गया, 1 मीटर अब इसके सर से ऊपर जाने लगता है, तो इसके सर के सामने जो आएगा वो तो 1 मीटर से छोटा होगा, 98 सेंटीमीटर, 95, 96 ऐसा कुछ होगा। तो इसके सामने आया 95, तो इसको लगेगा हम 95 के हैं, जबकि वाकई में कितने का था, 1 का था। तो ये गलती हटाने के लिए क्या किया गया, तो अलग अलग रीडिंग कहा गया। एक कहा गया मेजर, जो मेजर हो रहा 95, 96, और एक जो बढ़ने के बाद ये आया, यानी कि जो पहले इसका था, तो जो पहले से था वो कहलाया वास्तविक या एक्चुअल, और जो मेजर हो रहा था वो कहलाया मेजर्ड या मापी या स्केल रीडिंग, क्योंकि स्केल में ये आता था। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आप पिछले लेक्चर्स पढ़े हो तो, कि जो मेजर्ड वैल्यू होती थी ये होती थी एक्चुअल वैल्यू 1, एक्चुअल वैल्यू 1 थी, लेकिन अभी कितना मेजर हो रहा, 96 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि स्केल बढ़ गई है। तो जितना कम हो रहा वो हमें जोड़ना पड़ेगा। कब? अगर एक्चुअल चाहिए। लेकिन मैं कहूँ कि मेजर कितना हो रहा, तो जो मेजर हो रहा 95, 96, ये तो एक्चुअल से घट गया ना। कितना घटा? जितनी स्केल बढ़ी। तो मेजर वाला निकालने के लिए एक्चुअल में से इतना घटाना पड़ता था, और यही आता था 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा है स्केल का, स्केल मतलब जिससे ये स्केल या ये टेप बना है। डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी था टी फाइनल माइनस टी नॉट। इतना आप पढ़ चुके हो, मैं रिवाइज कराया हूँ। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला याद रखना। इसी में मैंने बताया था कि अगर कभी वो मेजर दे के एक्चुअल पूछेंगे तो यहाँ जो ऊपर है ये यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे, और अगर यहाँ नीचे जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू हो जाती थी मेजर्ड वैल्यू अपॉन 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ नीचे है तो ऊपर ले जाके पावर -1 लिख सकते हो। ये नीचे था, ऊपर गया, ऊपर जाके आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी मिलेगा। ये किसका अल्फा है? स्केल का। इसको चाहो तो अल्फा स्केल भी लिख सकते हो। तो अब आप अगर दोनों याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किधर क्या होने पे माइनस होता है, किधर क्या होने पे प्लस होता है। तो आप कोई एक याद रखो, बस याद रखो कि अगर इधर वाले का मान निकालना होगा तो इसको अगर इधर लाना पड़ेगा तो उधर ले जाके बस प्लस कर देंगे। इधर माइनस है, उधर जाएगा तो ऐसे तो नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर जाके उसको प्लस कर सकते हो। लेकिन याद किसको रखो? सिर्फ इसी को, कि मेजर्ड वाला निकालने के लिए एक्चुअल वाले 1 मीटर में से इतना माइनस करना पड़ता है, वही यहाँ माइनस है। और बाकी इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आप पीछे के वीडियोस में देख चुके हो। मैं आज जो बता रहा उसको ध्यान से सुनो। अब मैं एक मेटल के ऑब्जेक्ट को ही माप रहा। पहले मैं एक लड़के की हाइट ले रहा था, तो लड़के की हाइट जब आप ताप बढ़ाए तो ताप बढ़ाने से स्केल तो बढ़ गई, लेकिन बच्चे की हाइट पे कोई प्रभाव ताप से तो नहीं पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि इस कमरे में गर्मी होगी तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे का ताप, बच्चे की लंबाई उतनी ही रहनी थी। स्केल की लंबाई ताप के साथ परिवर्तित हुई। जब स्केल की लंबाई परिवर्तित हुई तो स्केल की मेजर्ड वैल्यू यानी स्केल वैल्यू, इसको मेजर्ड वैल्यू को और क्या कह सकते हो? स्केल वैल्यू। स्केल वैल्यू कम आती है। तो स्केल वैल्यू कितनी कम आती है? तो एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान में से, ये लिख लेना, ये वास्तविक मान है, ये मेजर्ड मान है, तो वास्तविक मान में से इतना माइनस कर देते हैं। कितना? अल्फा डेल्टा टी। अब क्या है, ये हरा जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब ये वस्तु है। ये मार्कर हो सकता है लोहे का हो, तो लोहे का एक मान लो मार्कर यहाँ रखे हो। एक स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं और किसी टेम्परेचर टी नॉट पे दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो जितनी स्केल लंबाई अगर एल नॉट का लिए थे, ऑब्जेक्ट भी एल नॉट का था, तो जब सामने सामने मिलाओगे तो कहोगे स्केल तो आपकी अपनी है, उसकी वैल्यू आपको पता थी, तो आप कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट कितने का है? एल नॉट का है। मतलब 1 मीटर की स्केल होगी तो क्या कहोगे? ये ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। 30 सेंटीमीटर वाली होगी तो क्या कहोगे? कितने की है? 30 सेंटीमीटर की है। क्योंकि अभी जब दोनों को खड़ा किए हो तो दोनों की हाइट बराबर है।
अब अगर मैं कह दूं कि सिर्फ स्केल का, ध्यान देना ऑब्जेक्ट भी लोहे का बना था या किसी स्टील या मेटल का ही बना है, लेकिन इसको T0 पे ही रखे, बस स्केल का ताप हमने बढ़ाया। तो अगर स्केल का ताप बढ़ाओगे तो अभी तो ये L0 मेजर किया है, बाद में L0 से कम मेजर करेगा कि ज़्यादा। तो ये तो आप यहीं से बता सकते हो कि ताप बढ़ाने पे ये टर्म कैसा आता था, पॉजिटिव, यहाँ माइनस साइन लगा है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से क्या आती थी, कम। एक्चुअल कितना था, L0, तो ताप बढ़ाने पे मापन L0 से क्या आएगा, कम आएगा। ये सब अगर आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आप इसका सेकेंड लेक्चर नहीं पढ़े हो, वो जाके दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ स्केल का ताप बढ़ाता और आपसे पूछता कि बताओ स्केल का ताप मैंने बढ़ा दिया है, अब स्केल की हाइट बढ़ गई है, अब स्केल के लिए L0 ये है, पहले यही L0 था और वास्तव में यही L0 है, लेकिन चूंकि स्केल बढ़ गई है तो स्केल अब इसको L0 समझेगी, ये वास्तविक नहीं है, ये स्केल समझेगी। तो मैं अब कहूँ कि स्केल के हिसाब से अब ये लंबाई कितनी होगी वस्तु की। तो अगर वस्तु की लंबाई स्केल में निकालनी है, यानी कि अगर आपको स्केल वैल्यू निकालनी है तो यही लिखोगे कि स्केल वैल्यू बराबर एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू यानी कितना, L0 इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। कब, ताप बढ़ाने पे। मान लेता हूं कि मैंने ताप को बढ़ाया था TF तक, तो आप ऐसे ही डेल्टा टी निकाल लो और डेल्टा टी निकाल के रख दोगे, स्केल वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये स्केल वैल्यू L0 से क्या आएगी, कम। ये L0 ये मान रही है स्केल, तो इससे नीचे ही सामने पड़ेगा, यानी उससे क्या आई, कम। कितना कम, सर इतना कम। ये क्लियर हुआ। लेकिन ये तब की कहानी है जब किसका ताप बढ़ाए थे, सिर्फ स्केल का। अगर मैं कह दूं कि हमने दोनों का ताप TF तक बढ़ाया, ऑब्जेक्ट का भी और स्केल का भी, तो कहोगे सर ये तो नई चीज हो गई, तो हमें नया ही तो पढ़ना है। तो स्केल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, L0। ध्यान देना L0 क्या है, ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई, 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। अल्फा एस किसका था, सर स्केल का था। लेकिन अब चूंकि ये भी किसी मेटल या धातु का बना हुआ है, तो जब इसका भी ताप बढ़ाए होगे तो ये भी तो पहले से कुछ बढ़ गया होगा। इसको ग्रीन से बनाए हैं तो बड़ा होने पे भी ग्रीन से ही बनाते हैं। तो अब देखो, अब इसकी भी तो फाइनल लंबाई कुछ और हो गई होगी, सोचे। तो ध्यान देना, स्केल वैल्यू होती है वास्तविक वैल्यू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। पहले इसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी, L0, तो L0 रख दिए थे। अब अगर इसका ताप बढ़ा दिए हो तो ताप बढ़ने से इसकी वास्तविक लंबाई भी तो बढ़ गई। तो अब अगर इसकी लंबाई को मैं LF डैश कहूँ और LF डैश और इस स्केल की बात करूँ, अब दोनों ध्यान देना T0 पे दोनों L0 L0 थे, बाद में ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। तो स्केल कितना मेजर करेगा, स्केल वैल्यू का तो फार्मूला तुम्हें आता है। अब इस स्केल वैल्यू में ये जो वास्तविक मान हमें रखना था, ये सब ऐसे ही रहेगा। स्केल वैल्यू क्या है, स्केल वैल्यू ही है। L0 क्या था, पहले रॉड की वास्तविक लंबाई, लेकिन अब वो L0 न होके वो क्या है, LF डैश हो गई है। और साथ में ये है 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। सोचो ये क्या होता था, वस्तु की वास्तविक लंबाई। वस्तु की वास्तविक लंबाई पहले L0 थी, अब बढ़ के LF डैश हो गई है। तो जितनी हो गई है वो लिख दिए। पहले किसका ताप बढ़ा था, सिर्फ स्केल का। जब सिर्फ स्केल का बढ़ा था तो वस्तु पहले L0 की ही रह गई थी, तो L0 ही था। अब वस्तु का भी ताप बढ़ा दिए हो तो वस्तु बढ़ गई, वस्तु बढ़ गई तो वस्तु की बढ़ी हुई लंबाई लिखे हो। बहुत सिंपल वे में होता है, बस आपको उसे सही जगह पे पकड़ना होता है। तो यही फार्मूला रहेगा, मेजर्ड वैल्यू, स्केल वैल्यू यानी स्केल जो मापन करके बताने वाला है, एक्चुअल वैल्यू यानी अभी वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो रखो। वस्तु की वास्तविक लंबाई L0 है तो L0, वस्तु की वास्तविक लंबाई बढ़ गई तो बढ़ी हुई, वस्तु की वास्तविक लंबाई घट जाएगी तो घटी हुई। इसको आंख बंद करके दिमाग में रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जब ये LF डैश हो गया 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, तो इसको लिखते हैं, ये क्या होगा,
एल एफ डैश कितना होगा एल नॉट के टर्म में। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अल्फा ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया है, ये लंबाई अपने हिसाब से बढ़ेगा, जरूरी तो है नहीं कि दोनों के धातु सेम हो, ये लोहे का हो ये एल्युमिनियम का हो, तो एल्युमिनियम का अल्फा कुछ और होगा, लोहे का अल्फा कुछ और होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसके एल एफ डैश और एल नॉट में संबंध बताओ, एल एफ डैश इसकी बढ़ी हुई लंबाई, एल नॉट इसकी पहले की लंबाई टी नॉट पे, तो आप कहोगे कि सर एल एफ डैश बराबर है एल नॉट 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी। यही तो फार्मूला होता है, एल फाइनल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। तो किसकी, ये सिर्फ अब किसको, अब स्केल स्केल भूल जाओ, सिर्फ किसकी बात हो रही, एक रॉड है, रॉड की लंबाई एल नॉट है, रॉड का अल्फा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाए, इसकी लंबाई बढ़ी, बढ़ के लंबाई कितनी होती है, तो यही आपका तीसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला क्या था, एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब यहाँ ध्यान दोगे कि किसकी लंबाई बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़नी है तो ऑब्जेक्ट का अल्फा रखेंगे, यानी यहाँ जो एल एफ डैश है ये एल एफ डैश हो गया एल नॉट 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी, ये सिर्फ इसकी वैल्यू ये पूरी है, गुणे ये पूरा 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, इस पूरे की जगह ये इनटू ये वाला यहाँ लिख दिए हो। तो अब मैं कहूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, यहाँ आगे मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन ये पूरा इनटू ये एक लाइन है। तो मैं कहूँ कि इसको फाइनल सिंप्लीफाई करो तो आप क्या देखोगे, इधर क्या आ रहा था, स्केल वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे कि स्केल वैल्यू बराबर एल नॉट, ये इंटू 1 तो पहला आया 1, ये प्लस इंटू 1 तो क्या आया प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी, ये इंटू 1 ये माइनस है तो माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये मत समझना कि मैंने डिवीजन किया है, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, बस इसकी जगह ये पूरा लिखे हो, एल फाइनल डैश की जगह उसकी मान को हमने रख दिया था। तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे और माइनस साइन के साथ होंगे, तो यहीं मैं लिख लेता हूँ माइनस अल्फा एस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी स्क्वायर। अब आप जानते हो जिसमें दोनों गुणा होते हैं हम कहते हैं कि अल्फा छोटा आता है 10 टू द पावर -4 -5, तो उनका गुणनफल और छोटा होगा, तो जहाँ दोनों गुणा हो स्क्वायर हो क्यूब हो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हट जाएगा, ये हटेगा, तो अब हमें स्केल वैल्यू क्या मिली, तो सर अब हम फाइनल आंसर पे पहुंच गए हैं कि स्केल वैल्यू होगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी, और यही है आपका खूबसूरत सा नया आंसर जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना पिछले वाले फार्मूले से ज़्यादा है। और आप पढ़ लिए हो तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या ध्यान रखना है, तो देखो स्केल वैल्यू बराबर एल नॉट 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, ये ध्यान रखना, एस मतलब स्केल, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो स्केल वैल्यू एल नॉट यानी वस्तु की लंबाई 1 माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी, ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, ये तब लगाओगे जब सिर्फ स्केल का ताप बढ़ाया जाए, तो ये काला वाला जो लिखा है ये फार्मूला, और यदि स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों का ताप बढ़ा के टीएफ कर दिया जाए, कहा जाए कि दोनों के ताप बढ़ाए गए, सवाल कैसे होगा आप ध्यान से सुनिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी स्टील की स्केल से किसी एल्युमिनियम के छड़ की लंबाई इतनी आई, ऐसे लिखा रहेगा, दोनों का ताप बढ़ाकर 40 डिग्री कर दिया गया, अब स्केल कितना मेजर करेगी, स्केल रीडिंग, अब स्केल कितना मेजर करेगी, तो आपको बस क्या करना रहेगा कि फार्मूला आप निकाल चुके हो, हम स्केल की जो वैल्यू थी वो तो निकालते ही थे, लेकिन अब एल्युमिनियम के छड़ की लंबाई उतनी नहीं लेंगे जितनी शुरू में उन्होंने सवाल में दी है। उतनी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो एल्युमिनियम के छड़ की लंबाई भी बढ़ गई होगी, तो बढ़ी हुई लंबाई को हमने यहाँ लिखा, और लिख के जब दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये खूबसूरत सा फार्मूला मिला है।
ठीक है, तो बस इस फार्मूले को आप नोट कर लो, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो यही फार्मूला रहेगा। इसमें नीचे लिख लो कि डेल्टा टी क्या है, ताप परिवर्तन, अल्फा ओ क्या है, वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक, अल्फा एस क्या है, स्केल का रेखीय प्रसार गुणांक। तो इस पे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसको आप नोट करो पॉज करके और अगला क्वेश्चन लिखिए। L1 लंबाई के छड़ का प्रसार गुणांक अल्फा 1, L1 लंबाई के छड़ का प्रसार गुणांक अल्फा 1, L2 लंबाई के छड़ का प्रसार गुणांक अल्फा 2 है। ठीक है, यदि दोनों छड़ों के लंबाई का अंतर ताप परिवर्तन से नहीं बदल रहा, दोनों छड़ों के लंबाई का अंतर ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं हो रहा, नहीं बदल रहा, तो चारों में संबंध बताइए, चारों में संबंध बताइए। इस सवाल को आप एक बार ध्यान से पढ़ो और देखो। यहाँ दोनों को जोड़ के उसके बाद की जा रही, छड़ों को जोड़ा जाता था, तो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3, याद है फार्मूला कंबाइंड रॉड का? तो वो नहीं है, यहाँ छड़ों को जोड़ा नहीं गया, छड़ों के लंबाई के अंतर की बात हो रही। यानी एक ये रॉड हो, लंबाई L1, ये अल्फा 1, दूसरी ये रॉड हो, लंबाई L2, ये अल्फा 2, तो मैं इनके लंबाई के अंतर की बात कर रहा। संबंध देख रहे हो? पहले मैं एक छड़ लेता था, दूसरे को जोड़ता था, दोनों के जोड़ की बात होती थी। इस पर मैं क्वेश्चन दे चुका हूं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया था? तो वहां आया था अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ L2 अपॉन L1। ये माइनस एन क्या बताया था? ये बता रहा था कि एक का अल्फा पॉजिटिव हो तो दूसरे का नेगेटिव हो, एक बढ़े तो दूसरा घटे, तभी दोनों के लंबाई का सम कांस्टेंट रहेगा। ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होते हैं कि इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन देंगे, तो इनको आप पढ़ के समझ जाया करो अच्छे से। तो ये हम कर चुके हैं छड़ों के जोड़ का, ये कर चुका हूँ क्वेश्चन में पिछले या उसके पिछली क्लास में। यहाँ क्या सवाल दिया गया है? उनके लंबाई के अंतर की बात हो रही। तो अंतर कैसे समझा जाए? तो अंतर यही है कि एक बड़ी छड़ होगी, दूसरी छोटी होगी, तो दोनों छड़ों को जब एक किनारे से खड़ा करोगे तो उनके लंबाई का जो अंतर आएगा, इसको लेके कहा जा रहा कि ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा। तो परिवर्तित ना होने का मतलब क्या है? क्या ये छड़ ही नहीं बदल रहे? छड़ बिल्कुल बदल रहे होंगे। पहली छड़ की लंबाई भी बदल रही होगी, दूसरे की लंबाई भी बदलेगी, इनके लंबाई का अंतर नहीं बदलेगा। अंतर है समझ में? तो मान लो शुरुआत के टेम्परेचर T0 पे मैं दोनों का अंतर पूछूं कि डेल्टा L कितना है, तो कहोगे L1 माइनस L2। मैं कह दूंगा टेम्परेचर हमने डेल्टा T बढ़ा दिया, अब अंतर बताओ, तो डेल्टा L डैश इक्वल होगा L1 डैश माइनस L2 डैश। L1 डैश क्या होगा? जैसे फार्मूला था L फाइनल बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही निकाल लो। तो L1 डैश क्या होगा? L1 यानी पहले की लंबाई 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, यही L1 डैश है, ताप बढ़ने के बाद बढ़ी हुई लंबाई। ऐसे ही माइनस L2 डैश क्या होगा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। दोनों को सॉल्व किया जाए, ये आया L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 ये प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। या अगर इनको एक साथ लूँ तो L1 माइनस L2 प्लस, अब ये देखो L1 अल्फा 1, ये माइनस आया है ना, ये माइनस साइन यहाँ आया है, ये माइनस है, तो L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2, तो L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 साथ में डेल्टा टी। तो L1 डैश का आंसर तो भैया यही आ रहा। ठीक है,
अब इसमें वो कह रहे हैं कि ये ताप के साथ बदल नहीं रहा। बदल नहीं रहा का क्या मतलब है कि ये जितना शुरू में रहा होगा, ताप के परिवर्तन के बाद जो इसकी नया परिवर्तन, नया अंतर आएगा दोनों के लंबाइयों का, वो अभी भी उतना ही है। तो अगर ये दोनों सेम ही रह गए, यानी कि ये जो मान है ये कितना हो गया, 0। तो अगर मैं कह दूं कि ये 0 है, तो L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो लंबाई का अंतर सेम रहेगा। अब अगर ये 0 करना है तो या तो डेल्टा टी 0 हो या ये 0 हो। डेल्टा टी तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ताप में अंतर आपने खुद किया है, आपने खुद ताप बढ़ाया है। तो जब ये 0 नहीं होगा तो यही 0 होगा। यानी यहाँ से हमें मिला L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 बराबर 0, या L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, या अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब इसको मेरे पिछले सॉल्यूशन से मत कनेक्ट करने लगना, वो छड़ों को जोड़ रहे थे और वहाँ पे जब हम छड़ों को जोड़ रहे थे तो माइनस साइन के साथ आता था, यानी एक को बढ़ना था तो दूसरे को घटना था, यहाँ नेगेटिव साइन आया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आया। क्यों? क्योंकि यहाँ जोड़ने की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, अंतर की। तो अंतर वाले केस में पहली छड़ भी बढ़ेगी, दूसरी छड़ भी बढ़ेगी, लेकिन लंबाई का अंतर नहीं बदलेगा यदि अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 के इक्वल हो। तो नोट कर लो। अभी लॉकडाउन में मैं अपने नेटिव प्लेस आया हूँ, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल मेरा मंजिल है आप तक सही नॉलेज पहुँचाना। उसके लिए चाहे थोड़ा पसीना हो, देखा जाए वो, लेकिन इम्पोर्टेंट काम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, लाइफ में हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हमेशा। लॉकडाउन बीत जाएगा और मैं ये सोचूं कि मैं क्या किया, मैं ऐसे ही बैठ के बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो वो मुझे नहीं करना। वही जब मैं नवंबर दिसंबर में सोचूंगा कि चलो कुछ नहीं कर रहा था तो क्या होगा, कुछ बच्चों तक सही नॉलेज तो मैंने पहुंचा दी, तो वो ये मुफ्त का हो के भी मुझे सेटिस्फेक्शन देगा इस पसीने में करने के बाद भी, कि चलो कुछ अच्छा काम अच्छे बच्चों के लिए मैंने किया है। नोट कर लिए? तो ये ध्यान रखना, उसमें जोड़ने वाले में माइनस लगा रहता है। माइनस क्या बताता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ माइनस नहीं लगा होता। क्यों? क्योंकि वहाँ बात होती थी दो छड़ों को जोड़ने की, यहाँ बात होती है दो छड़ों के लंबाई के अंतर की। तो यहाँ दोनों प्लस रहेंगे, यानी पहले का अल्फा पॉजिटिव होगा, दूसरे का भी अल्फा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके रेशियो पे या मल्टीप्लिकेशन पे या इस पे वो क्वेश्चन आपको जेईई मेन तक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पॉज करके। तो बहुत बढ़िया। तो चलो भैया, लीनियर वाला काम हम लोग का काफ़ी हद तक हो चुका है, जिसमें कि लेंथ चेंज होती है। अब हम लोग देखेंगे सरफेस पे। अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। तो अब हम लोग बीटा पे आते हैं।